Hi listeners and viewers, how are you? As you know, we are talking about Sheikh Rashid Ahmad book. Now we will start from page number 34. In this part, शेख रशीद अहमद सेड जब मैं मैट्रिक में दाखिला लेने जा रहा था तो ड्राइंग या हाइजीन फिजियोलॉजी में से एक इख्तियारी मजमून रखना था। मेरी ड्राइंग चूँकि बहुत कमज़ोर थी, इसलिए मैट्रिक के इम्तहान में जब फॉर्म पुर किए जा रहे थे तो वहाँ ड्राइंग की जगह फिजियोलॉजी हाइजीन लिख दिया और जब रोल नंबर आया तो स्कूल में हंगामा हो गया क्योंकि क्लासेस तो मैंने ड्राइंग की अटेंड की थी और दाखिला हाइजीन फिजियोलॉजी का हो गया। बड़ी मुश्किल से मास्टर साहब को ट्यूशन का लालच देकर हालात पर काबू पाया, लेकिन इतने पैसे थे ही नहीं कि ट्यूशन पढ़ सकता। दूसरे लड़कों ने प्रैक्टिकल की कॉपी बना दी और इम्तिहान हो गया। इस तरह जब इम्तिहान सर पर आता तो मैं हस्बे मामूल इम्तिहान के दिनों में ही मेहनत करता। किताबें खरीदने की आदत नहीं थी। बचपन ही से होटलों में चाय पीने का बड़ा शौक था। नाश्ता मोहल्ले के थड़े पर बैठकर किया करता। वजीर बनने के बाद भी नाश्ता इसी थड़े पर करता रहा हूँ। मोहल्ले के नलके पर नहाना मेरा महबूब मशगला था क्योंकि पानी के घर की बलाई मंजिल पर नहीं चढ़ता था, इसलिए जब जी चाहता बाल्टी पकड़कर गली की नुक्कड़ पर नहा लेता। इम्तिहान के दिनों में ईदगाह कब्रिस्तान में मुतालिया किया करता था। जब किसी मुर्दे के लिए नई कब्र खोदी जाती तो उसके अंदर बैठकर पढ़ना मुझे अच्छा लगता था क्योंकि वो ठंडी होती थी। चुनाचा पिंडी के ईदगाह कब्रिस्तान की कमो बेश तमाम कब्रों से वाकिफ हूँ। मैं अपने इम्तिहानात के दिनों में सारा वक्त कब्रिस्तान में गुजारा करता था। रात को देर तक जागता क्योंकि इम्तिहान की डेट शीट आने के बाद तैयारी करता था। बहरहाल शुरू ही में मुझसे सख्तियां झीलना पसंद था और अपने जिस्म को मजबूत बनाता था क्योंकि मैंने स्कूल के दिनों में ही फैसला कर लिया था कि कॉलेज जाकर मैंने सियासत में हिस्सा लेना है। स्कूल में तमाम सरगर्मियों में हिस्सा लेता था सिवाय ड्रामा वगैरह के, जिसका कुछ शौक नहीं था और ना ही देखता था ना हिस्सा लेता था। स्कूल की तीसरी जमात से लेकर 10वीं जमात तक भरपूर पार्टीबाजी की। सूफी अब्दुल हमीद साहब दीनियात के उस्ताद थे। उन्होंने दीनियात के पीरियड में कुरान आयात तलावत करने की मुझ पर जिम्मेदारी लगाई और मैं पीरियड के इब्तदा ही से कोई कुरानी आयात तलावत कर देता। इस तरह आस्ता आस्ता आवाम के सामने मुखातिब होने से मेरा खौफ उतरना शुरू हो गया। इस डर की वजह से बचपन का एक हादसा था। वाकया यूं था कि सुबह जब वालदा नमकीन चाय बनाती तो मैं चम्मच को लाउड स्पीकर बनाकर इसमें उलमा की तकरीरों की कॉपी करने की कोशिश करता। बचपन से मुझे सुबह सवेरे उठने की आदत थी और वालदा मोहतरमा जब नाश्ता बनाने के लिए उठती तो मैं भी उनके साथ ही बावर्ची खाने में आ जाता। कई दफ़ा उन्होंने मुझे चिमटा मारा कि क्या रोज सुबह सुबह शोर डाल देते हो। हमारी गली में सुबह सुबह खैरात मांगने वाले साज के साथ नात पढ़ते थे। इसके बोल कुछ इस तरह थे, नबी मेरा कोड़ी चढ़िया। मुझे समझ न थी इन दिनों जुमा के दिन नमाज से पहले मोहल्ले के बच्चे देर तक लाउड स्पीकर पर तलावत या नात पढ़ते। एक दिन मैंने भी भूलेपन में ये नात दारुल उलूम तालीमुल कुरान के जुमे से पहले सुनानी चाहिए। इन दिनों लोग जुमे से काफ़ी देर पहले मस्जिदों में आ जाते थे जबकि आजकल खुतबे के वक्त पहुंचते हैं। बहरहाल मैंने नात पढ़नी शुरू की। मुझे स्टेज से उतार दिया गया। इस बात ऐसा खौफ मेरे दिल पर बैठा कि मैं स्टेज पर जाने से घबराता था। एक दिन स्कूल के मास्टर नाजमुद्दीन ने क्लास में मेरी तरफ देखा और कहा, तुम रफीक के भाई हो? मैंने कहा हाँ। कहने लगे, वो तो बड़ा मुकर्रर था, तुम भी मुकर्रर बन सकते हो। उन्होंने मुझे तकरीर तैयार करने की 2 दिन की छुट्टी दे दी और खुद तकरीर भी लिख कर दी। मैं काफ इस करीने से अदा नहीं कर सकता था जो मास्टर नाजमुद्दीन की ख्वाहिश थी। मरहूम बहुत नेक इंसान थे। कुछ खौफ क्लास में तलावत करने से उतर चुका था। आखिर मुकाबले का दिन आया तो मैं स्कूल में अव्वल ठहरा और मुझे पिंडी के स्कूलों के मुकाबले के लिए भी मुंतखब किया गया। इस तरह मैं पिंडी के स्कूलों के मुकाबले में जब अव्वल होकर आया तो मेरे बड़े भाई के तकरीरों में जीते हुए 2-3 छोटे कप मेरे बड़े कप के सामने हीच नजर आ रहे थे। हम तमाम भाई मिशन हाई स्कूल में पढ़े, लेकिन इसका मुझे बहुत नुकसान हुआ कि मैं अपनी सलाहियतों को खुलकर आजमा न सका क्योंकि घरेलू माहौल ऐसा था, सब भाई इकट्ठे आते और जाते थे। स्कूल में बड़े भाई मेरे ऊपर पूरी नज़र रखते थे ताकि मैं कोई शरारत ना करूं, लेकिन मैंने अपने भाइयों से छुपकर अपना अलहदा ग्रुप बना लिया था और छुट्टी के बाद अक्सर लड़ाई झगड़े में अपनी तख्ती तोड़ लेता था, लेकिन ज़्यादातर मार ही पड़ती थी। मारने का हौसला कम था, मार डट कर खाता था क्योंकि मैदान से भागना मेरी फितरत के खिलाफ था। स्कूल से फारिग होकर मेरे बड़े भाई गॉर्डन कॉलेज चले गए। इससे छोटे शेख शफीक गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज चले गए, जबकि मैंने स्कूल के अलविदाई फंक्शन में ऐसी तकरीर की कि उस्ताद को भी रुला कर रख दिया। मास्टर यूसुफ साहब, पीटी मास्टर दिलबल साहब, सूफी अब्दुल हमीद साहब और नाजिम साहब कहने लगे, शेख रशीद ये स्कूल तुम्हें और तुम्हारी खिदमात को हमेशा याद रखेगा।
हेड मास्टर नसीब साहब की आंखों में आंसू थे और वो कह रहे थे कि शेख रशीद इस स्कूल का सबसे शरारती तालिब इल्म था और मैंने इसे सख्त दोपहर को भी स्कूल की ग्राउंड में पतंगबाजी करते देखा है, लेकिन ये स्कूल और इसके दरो दीवार शेख रशीद को कभी नहीं भूलेंगे। मैंने स्कूल के अलविदाई ग्रुप फोटो में शिरकत ना की, जबकि सारी क्लास मेरी मुंतज़िर रही। सूफी अब्दुल हबीब साहब इस वक्त मुझ पर इतने असर अंदाज थे कि उनकी खसूसी तालीमात के मुताबिक फ़ोटो बनाना गैर शरई काम था, इसलिए मैं इसमें शरीक ना हुआ। स्कूल को खैराबाद कह दिया और मैट्रिक का इम्तहान मिशन हाई स्कूल से फर्स्ट डिवीज़न में पास किया। पॉलीटेक्निकल कॉलेज में दाखिला। पॉलीटेक्निकल कॉलेज में किसी कीमत पर दाखिल नहीं होना चाहता था।